हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर। जो बुक है उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका सिक्स्थ चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हमें डेरिवेटिव तो पता ही है क्या होता है। हमने जो पिछले चैप्टरों में पढ़ा है कि डेरिवेटिव क्या होता है, डी एस बाई डी टी। पिछले चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि डी एस बाई डी टी यही क्या होता है, डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एस विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम टी। इसका यही मतलब होता है। इसी प्रकार से अगर कोई क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी हमने मान ली y, वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y किसका फंक्शन है, x का। तो इसको डेरिवेटिव फॉर्म हम क्या लिखते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये लिख सकते हैं। और अगर हमने मान लिया कि हमारे पास दो वेरिएबल है x एंड y, टू वेरिएबल्स मान लिया हमने। अब यदि ये दोनों वेरिएबल्स x और y चेंज हो रहे हैं, कोई अनदर वेरिएबल हमने मान लिया, कोई दूसरा वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे, जो y है उसको विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे और जो dx उसको विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे। और हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो इसको dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, dy बाई डी टी, और इसको इससे डिवाइड करेंगे dx बाई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास, dy बाई डी एक्स। ऐसे निकाल सकते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट एग्जांपल पे। क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर वेयर आर इज 5 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना हमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, और आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या जो एरिया निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको हम ए से मान लेंगे, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना है विद चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब क्या निकालना है हमें, डी ए बाई डी आर। वो किसके इक्वल होगा, डी बाई डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, पाई एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव में कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर का ये आर आगे आ जाएगा, जो पावर में जो 2 है ये आगे आ जाएगा, आर एज इट इज रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, डी ए बाई डी आर किसके इक्वल आ गया, 2 पाई आर के इक्वल आ गया। और आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर। तो डी ए बाई डी आर किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 5 पाई इंटू 5, 10 पाई के इक्वल आ गया। और हमें यही निकालना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, तो वो आ गया 10 पाई के इक्वल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज वैन द लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब क्या मान लिया हमने, x मान ली, और v क्या मान लिया हमने, वॉल्यूम, और s मान लिया सरफेस एरिया। अब क्या दिया हुआ क्वेश्चन में,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या दिया हुआ है, जो वॉल्यूम है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। वो क्या क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब हमें क्या निकालना है कि जो सरफेस एरिया है मतलब ds/dt वो कितनी स्पीड से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, एक्स क्यूब। वॉल्यूम होती है एक्स क्यूब, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, dv/dt 9 इज इक्वल टू 3x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। 9/3x² इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ गया, 3/x² इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और हमें निकालना क्या है, ds/dt। तो सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6x²। तो d/dt इंटू सरफेस एरिया 6x², ये किसके इक्वल आ गया, d/dx इंटू 6x² इंटू डी एक्स बाई डी टी, 12x इंटू डी एक्स बाई डी टी। और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, 3/x²। 12x इंटू 3/x², x से x कैंसिल, क्या आ गया 36/x। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ds/dt की। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग वेल लेंथ ऑफ एज इज 10 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ एज मतलब s की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ds/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36/10 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, वो क्या दिया हुआ है। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in circle at speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of circular wave is 10 centimeter, how fast is the enclosed area increases। क्या दिया हुआ है, कोई लेक है, उसमें हम कोई पत्थर डालते हैं तो जो पानी में वेव बनेंगी एज यूजुअल बात है, तो वेव्स सर्कल की फॉर्म में ही बनेंगी। तो जो उनकी वेव्स बनने की जो स्पीड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है कि जब जो सर्कुलर वेव बन रही है उसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। तो उस टाइम जो वेव का एरिया था वो किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। हमने मान लिया कि एरिया क्या मान लिया हमने, ए ऑफ सर्कल, और रेडियस क्या मान लिया हमने, जो सर्कल बन रहे हैं उनकी आर। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, πr²। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या निकालना हमें, da/dt। ये क्या होगा, d/dt इंटू πr² लिखिए, क्योंकि a की वैल्यू क्या है हमारे पास πr²। d/r का करेंगे डेरिवेटिव तो r के रिस्पेक्ट में, इंटू πr² इंटू dr/dt। इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, चैन रूल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, d/dt। और तो इसका आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2πr इंटू dr/dt। ये किसके इक्वल आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, da/dt की। अब क्या दिया हुआ है, वेव मूविंग इन सर्कल
एट ए रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मतलब ये क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आर की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। इस टाइम पे हमें जो एरिया है उसकी रेट निकालना है, किस रेट से जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू थी, इसमें जो गिवन वैल्यू वो पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, डी ए बाई डी टी 2 इंटू पाई, आर की वैल्यू क्या है 10, डी आर बाई डी टी की 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये क्या आ गया 480 पाई डी ए बाई डी टी की वैल्यू आ गई। हमें यही निकालनी थी इसमें। अब एक बात आपको याद रखनी है, अगर एरिया हो, लेंथ हो या सरफेस एरिया हो, अगर वो इंक्रीजिंग पूछ रखा है तो साइन आएगा पॉजिटिव, अगर डिक्रीजिंग पूछ रखा है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एग्जाम्पल नंबर 4, द लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। When x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter, find the rates of change of parameter and area of the rectangle। ठीक है, जो लेंथ है वो तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, और जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से घट रही है, वो तो घट रही है जो लेंथ है वो तो, और विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। जब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पहले ये देख लेते गिवन कंडीशन हमें क्या क्या दे रखी है। एग्जाम्पल 4, डी एक्स बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या आएगा, -3 सेंटीमीटर पर मिनट, और डी वाई बाई डी टी क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब पहले कंडीशन में हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये p मान लिया हमने, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से डी पी बाई डी टी, एक्स का करेंगे तो टी के रिस्पेक्ट डी एक्स बाई डी टी, और वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, -3 प्लस इसकी 2, -2 सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। डी पी बाई डी टी ये निकालना था। सेकंड में क्या निकालना है, डी ए बाई डी टी, और ए की वैल्यू क्या होती है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेड, तो डी ए बाई डी टी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, वाई एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या है, -3, वाई की वैल्यू 6, प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 10 गिवन है क्वेश्चन में, इंटू डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 2, ये क्या आ गया, -18 प्लस 20 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक निकालना था। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ an item is given by cx is equal to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced, where by marginal cost we mean the instantaneous rate of change of total cost at any level of output। ठीक है, एग्जाम्पल 5,
सी एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वेयर प्लस 30 एक्स प्लस 5000। तो हमें मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो हमारा जो सी एक्स दे रखा है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देंगे, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कैसे आएगा, जो हमारा कॉस्ट है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या करेंगे तो क्या आएगा 0.005 एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर माइनस 0.02 इंटू में 2 और एक्स प्लस 30 बच जाएगा। अब x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ये यूनिट दे रखी थी, x यूनिट दे रखी थी, तो वैल्यू ये है। अब हमें क्या निकालनी है 3 यूनिट, मतलब x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3, तो x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास dc/dx। ये क्या हो जाएगा 0.015 इंटू एक्स स्क्वेयर की वैल्यू 3 स्क्वेयर माइनस 0.02 इंटू ये 0.04 इंटू एक्स 3 प्लस 30 किसके इक्वल आया 9, 3 स्क्वेयर 9 और इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0.135 माइनस 4 की 3 से करेंगे तो 0.12 प्लस 30 सोल्व करके लिखेंगे तो इसका क्या बचेगा 30.015। इसको राउंड अप करके लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30.02। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितना होगा 30.02। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। क्या दिया हुआ है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट is given by Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x is equal to 5, where the marginal revenue we mean the rate of change of total revenue with respect to x number of items sold at instant। जो जब हम x यूनिट सेल करते हैं कोई प्रोडक्ट है तो उससे हमें रेवेन्यू कितना जनरेट होता है इतना। हमें क्या निकालना मार्जिनल रेवेन्यू निकालना कब, जब अगर 5 यूनिट सोल्ड हुई हो। तो अब देखो आर की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। जब x प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अब कह रहा है कि अगर हम x की इक्वल टू 5 मतलब 5 यूनिट को अगर सेल करें तो हमें कितना मार्जिनल रेवेन्यू है वो हमें जनरेट होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो Rx है उसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे 6x प्लस 36 आ गया। अब x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 5, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 36 इज इक्वल टू 66। तो जो टोटल मार्जिनल रेवेन्यू कितना है 66।